हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन 2। ये आज हम देखेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर का चैप्टर है वो हम सीख रहे हैं। एंड इसके रिलेटेड एक वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर कि वो जो वीडियो है वो चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड ऊपर आई बटन में से भी मिल जाएगा। एंड ये जो फर्स्ट नंबर का चैप्टर है ये इसका सेकंड नंबर का वीडियो है। एंड अगर हम यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है कि एक्सप्लेन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनीज। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमें 7 मार्क्स में भी पूछा जाता है एंड 14 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो अगर हमें ये जो क्वेश्चन है वो 14 मार्क्स में पूछा जाता है तो ये जो उसका आंसर है वो हमें 14 मार्क्स के अकॉर्डिंग लेंथी भी लिखना होता है। तो इसके लिए आपको उसका मीनिंग लिखना होता है, कॉन्सेप्ट भी राइट डाउन करना होता है, देन डेफिनेशन भी राइट डाउन करना होता है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो आप राइट डाउन करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनीज। ओके, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फॉर कंपनी है वो हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। ओके, तो ये जो सेकंड नंबर का वीडियो है उसमें हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जितनी भी एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है सारे इंग्लिश वर्ड्स में दिए गए हैं। एंड वो जो इंग्लिश वर्ड है वो बहुत टफ वर्ड जो है वो यहाँ पर यूज़ हुए हैं। ओके, तो इसको हम आसान शब्द में सिंप्लीफाई करके समझेंगे कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है वो क्या कहना चाहते हैं, एंड ताकि हम इसको आसानी से एग्जाम में राइट डाउन कर सके। ओके, तो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोई भी सब्जेक्ट में या फिर यही सब्जेक्ट में क्वेरी है तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एंड उसके अंदर यहाँ पर हमें जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दिया गया है। तो उसमें हमें क्या बताया, अ कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ओके, तो अब इसका जो मीनिंग है वो हम समझ लेते कि यहाँ पर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इसको हमें कंपनी बनानी है तो वो कंपनी कब बनती है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है। एंड विदाउट रजिस्ट्रेशन वो जो कंपनी है वो लीगली एग्जिस्ट नहीं करती है, इसीलिए सबसे पहले उसको हमें रजिस्टर करना होता है। अब इसको हम आसान शब्दों में समझते हैं कि सपोज़ कि आपने अपने दोस्तों के साथ एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। ओके, पर आपने वो जो बिज़नेस है उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या तो फिर आपके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो अब आपको वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपका जो बिज़नेस है उसको आपको कंपनी में कन्वर्ट करना है। तो वो जब तक आप उसको कंपनी में कन्वर्ट नहीं करते हैं तब तक वो कंपनी नहीं होती है, तब तक वो सिर्फ एक पार्टनरशिप होती है या फिर सिर्फ एक ग्रुप होता है। पर जैसे ही आपने वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपको एमसीए के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया एंड जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तब से आपकी जो कंपनी है वो लीगली एग्जिस्ट करती है। एंड इसीलिए कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो मिनिमम मेंबरशिप इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज 7, फॉर प्राइवेट कंपनी 2 इज रिक्वायर्ड, बट एज पर सेक्शन 3 ऑफ अ कंपनीज एक्ट देयर कैन बी 1 पर्सन कंपनी। ओके, तो अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, तो 7 होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, तो वो 2 होने चाहिए। बट एज पर सेक्शन 3 में हम देखें कंपनीज एक्ट के अंडर तो 1 पर्सन कंपनी जो है वो भी एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिया गया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये हमें एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, बट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पर सेकंड नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर।
तो यहाँ पर इसमें हमें क्या दिया है, तो दिस इज़ नॉट हैविंग स्टेटस लाइक पार्टनरशिप फर्म, इट हैज़ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर। यहाँ पर एक कंपनी की बात की गई है, ओके, सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर। ये जो लाइन हमें यहाँ पर दी गई है उस पर से ही पता चलता है कि यहाँ पर कोई सेपरेट की बात की गई है। तो अगर हम कोई भी एक कंपनी की बात कर ले, ओके, कोई भी एक कंपनी है, तो कंपनी में उसके जो मेंबर्स है वो तो होते ही है, ओके। तो कंपनी है एंड उसके मेंबर जो है वो दोनों अलग अलग एंटिटीज़ होते हैं, दोनों एक नहीं होते। फिर वो मेंबर जो है वो वही कंपनी के अंदर काम करते हैं तो भी दोनों अलग अलग एंटिटीज़ ही होती है, ओके। तो जब कोई कंपनी होती है वो प्रॉफिट करती है तो वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, वो उसके मेंबर्स का प्रॉफिट नहीं होता है, ओके। एंड कोई भी कंपनी जो है वो लॉस करती है तो वो कंपनी का लॉस होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उसका पर्सनल लॉस नहीं होता है। इसीलिए कंपनी जो है वो अलग आइडेंटिटी रखती है एंड मेंबर्स जो है वो अलग आइडेंटिटी रखते हैं। तो ये है सेपरेट एग्जिस्टेंस का सिंपल मीनिंग। अब आगे यहाँ पर है हमारा 3 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन जो है उसके अंदर हमें क्या बताया, द कंपनी इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्ट, ओके। कंपनी जो है वो एक एक्ट के थ्रू फॉर्म होती है एंड द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी आर डन बाय नेचुरल पर्सन लाइक डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा, ओके। तो कंपनी के जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो उसके डायरेक्टर्स, ऑफिसर या उसके जो शेयर होल्डर है वो करते हैं। तो अब इसको हम आसान शब्द में समझते हैं कि यहाँ पर जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो एक कंपनी है वो इंसान नहीं होती है, बट अगर हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉ के लिए वो एक पर्सन ही मानी जाती है। क्यों पर्सन मानी जाती है, क्योंकि कंपनी जो है, कंपनी का खुद का एक बैंक अकाउंट होता है, कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी भी होती है जो खरीदती है, एंड कंपनी जो है वो अपना कोर्ट केस में फाइल कर सकती है, एंड कंपनी जो है वो टैक्स पे भी करती है। तो जितने भी काम जो है वो एक पर्सन जो अपने लिए काम कर सकता है वो एक कंपनी भी काम कर सकती है, ओके। कंपनी खुद वर्क नहीं कर सकती कि वर्क करके वो बैंक अकाउंट ओपन कराती है या फिर खुद वर्क करके कहीं पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी खरीदती है या फिर कोर्ट में केस फाइल करती है। एंड अगर हमें कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो ऑब्वियस है कि हमें साइन तो कहीं पर भी सिग्नेचर तो करना पड़ेगा, बट खुद कंपनी जो है वो साइन नहीं कर सकती। तो ये सारे काम कौन करता है, तो ये सारे काम जो है वो कंपनी के बिहाफ के ऊपर जो उसके डायरेक्टर्स होते हैं वो काम करते हैं, ओके। तो उसके जो बैंक अकाउंट है वो भी ओपन होते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं एंड कोर्ट में केस भी फाइल होता है, बट ये सारे काम कंपनी खुद नहीं करती है, उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पर काम करते हैं। तो ये हुआ आर्टिफिशियल पर्सन। अब आगे है यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है, वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ द कंपनी इज इट्स लिमिटेड फाइनेंशियल लायबिलिटी। इन्वेस्टर्स आर ऑफ द रिस्क टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, but limited liability is based on nature of the company and types of its share, okay। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है समझ लेते हैं। तो यह सारी लाइन जो हमें यहाँ पर दी गई है एक्सप्लेनेशन में उसको हम सिर्फ एक लाइन में ही समझते हैं। तो ये क्या कहना चाहती है कि मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ओके। कंपनी में जितने भी मेंबर्स काम करते हैं उसकी लायबिलिटी लिमिटेड क्यों होती है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर आपने कोई भी कंपनी है उसके 1 लाख रुपीज़ के शेयर्स परचेस किए हैं, ओके। अब वो जो कंपनी है आपने शेयर परचेस करने के बाद वो जो कंपनी है वो 10 लाख का लॉस करती है। तो 10 लाख का लॉस करने के बाद उसके जो मेंबर है उससे सिर्फ कितने पैसे ले सकती है कि जितने पैसे के उन्होंने शेयर्स परचेस किए हैं उतने पैसे ही वो पर्सन के पास से ले सकती है। तो अगर आपने 1 लाख रुपीज़ के शेयर्स परचेस किए हैं तो आपसे सिर्फ 1 लाख रुपीज़ ही लिया जा सकता है, चाहे आप इक्विटी शेयर होल्डर हो या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आपकी जो कार है वो नहीं ले सकती, हाउस प्रॉपर्टी या फिर सैलरी जो है वो सब सेफ रहता है, कंपनी उसमें से कुछ भी नहीं ले सकती है। सिर्फ आपके जो 1 लाख के परचेस किए हुए शेयर है वही कंपनी ले सकती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं।
तो ये हुई लिमिटेड लायबिलिटी, तो मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। अब आगे है यहाँ पर सेपरेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा एक एक्सप्लेनेशन दिया है सेपरेट प्रॉपर्टी का, वो हम देख लेते हैं। तो शेयर होल्डर्स आर नॉट पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू लॉ इन इंडिया एज पर डिसीजन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। शेयर होल्डर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ ओनर्स ऑफ द कंपनी और इट्स प्रॉपर्टी। They are only given certain rights by law, that is to vote, to attend meeting और to receive dividend। ओके, तो यहाँ पर ये जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया है उसका हम सिंपल मीनिंग समझ लेते कि ये क्या कहना चाहता है। तो ये सारी लाइंस जो है वो एक ही बात हमें यहाँ पर कहती है कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है एंड उसके अंदर जो काम करते हैं जो लोग जो है उसके मेंबर्स, वो मेंबर्स की जो प्रॉपर्टी है वो अलग होती है। ओके, कंपनी की प्रॉपर्टी भी अलग होती है एंड उसके जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कोई भी कंपनी होती है उसके अपने एक बिल्डिंग होता है, उसकी जो मशीनरी है वो भी होती है एंड ऑब्वियसली कंपनी है तो उसके पास लैंड भी होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी की प्रॉपर्टी है एंड उसके जो मेंबर है जो उसके बिहाफ पर काम करते हैं जो है उनके डायरेक्टर्स, ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो बेशक यहाँ पर ये जो डायरेक्टर्स है वो कंपनी के बिहाफ पर काम करते हैं, बट कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर कोई भी डायरेक्टर जो है वो रिजाइन कर देता है तो भी प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी के पास ही रहती है एंड उसका जो डायरेक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टी उसके पास रहती है एंड कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी के पास रहती है। अब आगे है यहाँ पर ट्रांसफ़र एबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो इसमें हमें यहाँ पर अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया है, बट यहाँ पर इसको हम आसान शब्द में एक ही बार में एक ही लाइन में समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर है ट्रांसफ़र एबिलिटी ऑफ शेयर। तो ये वर्ड जब हमने सुना तभी यहाँ पर हमें कुछ आइडिया आ गया था कि ये जो वर्ड है वो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसका जो मीनिंग है वो समझ लेते कि ये जो एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया है उसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग यही होता है कि कंपनी के जितने भी शेयर्स है, कंपनी है तो वो शेयर इश्यू करती होंगी एंड इसीलिए कंपनी के जो शेयर्स है वो इजीली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अगर हमें कोई भी कंपनी के शेयर परचेस करने हैं तो इजीली हम इसको परचेस भी कर सकते हैं एंड अगर उसको हमें सेल करना है तो हम वो जो शेयर है उनको आसानी से सेल भी कर सकते हैं। तो अब ये जो कंपनी है उसके शेयर हम आसानी से कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो अगर आपने कोई कंपनी है जो है टाटा कंपनी, उसके शेयर खरीदे हैं, ओके, एंड बाद में आप इसको सेल करना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट के थ्रू आप इजीली इसको सेल कर सकते हैं। तो यही है ट्रांसफ़र एबिलिटी ऑफ शेयर। ओके, तो आगे यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो परपेचुअल सक्सेशन। ओके, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें भी हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा दिया है, तो इसका हम सिंपल मीनिंग जो है वही समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग सिंपली यही होता है कि कंपनी की लाइफ जो होती है वो उसके मेंबर्स पर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर हमें बताया है कि सिंस कंपनी फॉर्म ऑफ अ बिजनेस इज आर्टिफिशियल पर्सन, it has not allotted span of life, it has separate existence from its member, hence death, insolvency or retirement of its members is not affected to existence of the company. In brief, company has unlimited span of life। तो इसका मीनिंग सिंपली यही होता है कि कोई भी कंपनी होती है वो कब फॉर्म होगी, कब लिक्विडेट होगी, उसके वो जो कंपनी है उसकी लाइफ है वो उसके मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ओके, कि कब कंपनी फॉर्म होगी एंड कब वो जो कंपनी है वो लिक्विडेट होगी। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हम मेंबर्स की बात करें तो उसमें एक डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो अगर वो जो डायरेक्टर है वो रिटायर हो जाते हैं तो भी कंपनी जो है वो बंद नहीं होती है, बल्कि वो जो डायरेक्टर जो रिटायर हुआ है उसकी जगह पर कोई नया डायरेक्टर आ जाता है। ओके, तो कोई भी कंपनी होती है उसकी लाइफ जो होती है वो उसके मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसका सिंपली मीनिंग यही होता है। तो अब आगे यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो कॉमन सील। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसमें हम बात करें तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया गया है। तो इसको हम आसान शब्द में ही समझ लेते कि कॉमन सील का मतलब क्या होता है।
तो कोई भी कंपनी है उसका अपना एक सिग्नेचर होता है। ओके, तो अगर कोई भी कंपनी अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाती है या फिर कोई भी कंपनी को अपना एक इश्यू होता है तो वो कोर्ट में केस फाइल कराती है, तो भी उसको सिग्नेचर जो है वो करना पड़ता है। तो वो जो कॉमन सील है वो कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर ही होता है। तो वो जो सिग्नेचर होता है उसको ही हम कॉमन सील बोलते हैं, जो ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हैं। ओके, कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है उस पर हम साइन करते हैं, वैसे ही कंपनी भी कॉमन सील यूज़ करती है। कॉमन सील का मतलब क्या होता है कि ऑफिशियल सिग्नेचर। तो कंपनी कॉमन सील का यूज़ करती है अपने कोई भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए। एंड कोई भी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट होता है जो कंपनी के नाम पर होता है वो कॉमन सील के साथ ही वैलिड होता है। एंड कोई भी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट होता है कंपनी का एंड उसमें कंपनी का नाम भी लिखा होता है, एंड अगर उसमें कॉमन सील नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड नहीं होते हैं। उसके साथ यहाँ पर कॉमन सील होना बहुत ज़रूरी है, तो ही वो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट जो है कंपनी के नाम के ऊपर वो वैलिड होते हैं। ओके, तो ये है इसका सिंपल मीनिंग। तो आई होप कि आपको ये जो सारी एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आई होगी। एंड यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फॉर द कंपनी है उसको हमने आसान शब्दों में सीख लिया है कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है एंड उसके जो वर्ड है उसके एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या होती है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही है। एंड अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी रही है या फिर कोई भी और सब्जेक्ट में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है, एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी है, तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करेगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।